नमस्कार साथियों, ए सोनी आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे आपका एआरओ, आरओ, एआरओ के लिए एग्ज़ाम है यूपी पीसीएस का, जो मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है, और आपका यूपी पुलिस का जो भी एग्ज़ाम है 18 तारीख को, 18 फरवरी को और 11 फरवरी को आपको आरओ, एआरओ का है, और उसके बाद में यूपी पुलिस है, फिर उसके बाद में आपका मार्च में पड़ता है आपका यूपी पीसीएस का। ठीक है, ये तीनों ही क्लासेस, तीनों ही जो एग्ज़ाम है उनके लिए सुफिशिएंट है। आप इसको एक बार रैपिड रिवीजन के तौर पर इसको देख सकते हैं, क्योंकि इसमें टोटली फैक्चुअल जो है, जहाँ से एग्ज़ाम आने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो यहीं से होती है। अगर आप इस सीरीज़ को कंप्लीट देख लोगे, इसको हम 2 या 3 या 4 क्लासेस में कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि 2011 से फरवरी 11 से पहले इसको कंप्लीट करेंगे, ताकि आप इसको बार बार देख सकें। मतलब कि आप 2 बार इसको देख लोगे तो आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और आपको अगर हिस्ट्री आती है, अगर हिस्ट्री जैसे भी आपकी मॉडर्न हिस्ट्री आती है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में से कम आपके 2 या 3 क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे, और 2 या 3 क्वेश्चन का जो वेटेज रहता है ना एग्ज़ाम में, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो प्लीज़ आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करना, और इसको एक बार या 2 बार इस क्लासेस को देखना, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग नहीं है ये। 37 38 40 मिनट की मैं ये क्लासेस रखता हूँ, और इससे पहले मैंने एक क्लास इसकी करा दी है, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और आप अगर आप एशियन हिस्ट्री भी लेना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं इसमें, प्लेलिस्ट का लिंक भी इसी में डाल दूँगा, या नहीं तो आप चैनल पर जाकर उसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं, और आज का जो टॉपिक है, मैसूर में ब्रिटिश शासन की स्थापना के बारे में देखते हैं। ठीक है, स्टेबलाइजमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन मैसूर। ठीक, तो मैसूर के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहले हमने दे रखा है ना, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये आपका मैसूर का एरिया है। ठीक है, मैसूर का एरिया है जो कर्नाटक के जो रीजन पड़ता है ना, कर्नाटक वाला जो स्टेट है कर्नाटक, उसमें ये मैसूर राज पड़ता है। ठीक, तो अब हम इसको ना देखते हुए सीधा फैक्ट पे बात करेंगे, क्योंकि हमारे जो क्लासेस है फैक्ट बेस पे रहेगी ना। जो मैसूर युद्ध के युद्ध हुए हैं, वो कितने कितने युद्ध हुए हैं? 4 युद्ध हुए हैं। ठीक है, मैसूर युद्ध को 4 युद्ध हुए हैं। तो कौन कौन से हुए हैं? पहला जो युद्ध हुआ है वो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है, जो 1768 में स्टार्ट हुआ था। तो ये वाली डेट याद नहीं रखनी है, 69 ये वाली काट दो, ये वाली डेट हमें याद नहीं रखनी है। हमें कौन कौन सी जो आगे वाली डेट है वही याद रखनी है। जैसे पहला, ठीक है, जैसे प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध कहते हैं, तो थोड़ा सा लेंथी या अजीब सा लगता है बोलने में, तो हमें इससे क्या बोलना है? पहला जो मैसूर युद्ध हुआ है वो 1768 में हुआ था। ठीक है, दूसरा मैसूर युद्ध कब हुआ? दूसरा जो मैसूर युद्ध हुआ था 1780 में हुआ। तीसरा जो मैसूर युद्ध हुआ है 1790, और चौथा जो हुआ है वो 1799 में हुआ। ठीक है, 1768, 1780, 1790 और 1799, ये क्रम याद रखो। 1768 में पहला हुआ, 1780 में दूसरा हुआ, 1790 में तीसरा हुआ, 1799 में आपका चौथा युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये कौन से हुए? 4 मैसूर युद्ध हुए हैं, है ना। अब इनके बारे में देखते हैं कि इसमें क्या क्या रहा है आपका। पृष्ठभूमि में क्या है? मैसूर। ठीक है, मैसूर का उदय कब हुआ था? 1565 में। किसने किया था? तालीकोटा युद्ध में। ठीक है, तालीकोटा युद्ध से, बैटल ऑफ तालीकोटा से 1765 में मैसूर का उदय हुआ था आपका तालीकोटा युद्ध से। तालीकोटा युद्ध कब हुआ था आपका? 1565 में। ये क्वेश्चन बन जाता है, एक साइड में तालीकोटा दे देगा और इस साइड में डेट दे देगा। ठीक है, और उसको मिलान करना है। तो ये वाले क्वेश्चन हमें मिलान करने के लिए, जो आर का लिए जो फेवरेट है ना, वो मिलान वाले क्वेश्चन है। तो हमको हर एक पॉइंट पे ध्यान देना है, एज इट इज, जैसे डेट्स पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध हुआ 1565 में। ठीक है, यहीं पर आप एक उससे 2 बार रिवीजन कर दोगे ना, तो साथ ही साथ वो रिवीजन हो जाएगा, ध्यान में भी बैठेगा। ठीक, तालीकोटा का युद्ध हुआ 1565 में। तालीकोटा का युद्ध हुआ 1565 में, और तालीकोटा के युद्ध से क्या प्रभाव हुआ था कि मैसूर जो राज्य है ना, उसका युद्ध हुआ। किस युद्ध से? तालीकोटा के युद्ध से। तालीकोटा युद्ध हुआ था आपका 1565 में। ठीक, फिर उसके बाद में जैसे तालीकोटा युद्ध हुआ, विजयनगर साम्राज्य और दक्कन का गुट था। ठीक है, दक्कन के गुट में कौन कौन था? अहमदनगर था, गोलकुंडा था, बीजापुर था, और बरार और बीदर था। ठीक है, कितने थे? पहला अहमदनगर 1, गोलकुंडा 2, बीजापुर 3, बरार 4 और बीदर 5। ठीक है, ये 5 राज्य थे जो दक्कन के गुट के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि दक्कन के गुट के रूप में गुट में कौन कौन शामिल है? तो अहमदनगर था, गोलकुंडा था, बीजापुर था, बरार था और बेदर था। ठीक है, और दूसरी साइड कौन था? विजयनगर साम्राज्य था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का विघटन हो गया। ठीक, छोटे छोटे राज्यों का उदय हो गया, है ना। मैसूर वोडियार वंश का स्वतंत्र शासन हो गया। ठीक है, मैसूर जो था वो वोडियार वंश का था। ठीक है, और उसका क्या हुआ? स्वतंत्र शासन हुआ। जो स्थापना हुई थी यदुराव वोडियार ने 1399 में की थी। किसकी? मैसूर वोडियार वंश की। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि यदुराय और वोडियार जो वंश है उसकी स्थापना किसने करी थी? यदुराव
ने करी थी किस कब 1399 ईस्वी में। ठीक है, ये हमारे फैक्ट हो गए। फिर उसके बाद में देखते हैं कि स्थापना में हमारा आ जाता है स्थापना में स्टेबलाइजमेंट में यदुराव बोडियो 1399 में हुआ था। अंतिम स्वतंत्र शासन था वो कौन था? अंतिम स्वतंत्र शासन था कृष्णराय द्वितीय 1734 से 61 में रहा। ठीक है, नाम मात्र का शासन था, शासक था। वास्तविक शक्ति किसके पास थी? 2 मंत्री थे उनके पास थी, एक था नंदराज वित्त मंत्री था और एक था आपका सेनापति देवराज। ठीक, फिर हैदर अली है ना, फिर आता है इनका जो फाइनेंस मिनिस्टर था हैदर अली ने डिपॉइंट किया था और डिडूंगली का फौजदार नियुक्त किया था। ठीक है, किसने? वित्त मंत्री ने हैदर अली को डिडूगुल का फौजदार नियुक्त किया और 1761 में मैसूर का शासक हैदर अली बन गया था। ठीक है, 1761 में मैसूर का शासन कौन बन गया था? हैदर अली बन गया। अब हैदर अली की क्या क्या नीतियां हैं उनके बारे में देख लेते हैं एक बार। हैदर अली ने क्या क्या नीतियाँ अपनाई थी? सेना में सुधार, आर्थिक सुधार, धार्मिक सहिष्णुता, फ्रांस के अनुकूल। ठीक है, मतलब फ्रांस के नज़दीक था, ब्रिटेन के आर्थिक हित में मालाबार तट मसाला व्यापार, अंग्रेजों के साम्राज्यवादी नीति दक्षिण विस्तार में उसका विरोध किया। ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता, चामुंडेश्वरी देवी मंदिर हेतु दान दिया और सिक्कों पर शिव पार्वती और विष्णु का अंकन किया था इसने। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि किस शासक ने चामुंडी देवी के मंदिर में दान दिया था? तो वो कौन था? आपका हैदर अली था, है ना। सिक्कों पर शिव पार्वती और विष्णु का अंकन करने वाला कौन था दक्षिण भारत में? हैदर अली था। ठीक, फिर उसके बाद में देखते हैं कि आंग्लो मैसूर संघर्ष हुए, जो युद्ध हुए हैं ना, तीसरा जो 4 युद्ध हुए हैं उनके बारे में देखते हैं। 4 युद्ध है। पहला युद्ध हुआ है 67 में, होता है हैदर अली। ठीक है, इसमें कौन था? हैदर अली था और अंग्रेज का जो गवर्नर था वो कौन था? वेरेल्स्ट था। ठीक है, कौन था? वेरेल्स्ट था और हैदर अली की विजय हुई, मद्रास की संधि हो गई थी 1769 में। ठीक, तो मद्रास की संधि पूछ ले जो 1769 में हुई है। इधर पूछ लेगा कि जो युद्ध हुआ है 1767 68, 2 डेट होती हैं तो आप इसको कन्फ्यूजन ना करें। 67 आए तो 67 लगा लेना, 68 आता है 68 लगा दें। ठीक है, हैदर अली था। पहले वाले में कौन था? हैदर अली था। अंग्रेजों की तरफ से वेरेल्स्ट था और परिणाम क्या निकले? हैदर अली विजय हुआ और मद्रास की संधि हो गई थी 1769 में। ठीक, दूसरा जो मैसूर युद्ध हुआ है वो 1780 में हुआ है। ठीक है, इसमें हैदर और टीपू दोनों। ठीक है, हैदर का बेटा था टीपू। ठीक, टीपू का बाप कौन था? हैदर था, है ना। और अंग्रेज कौन था इसमें? वॉरेन हेस्टिंग था जो अंग्रेजों की तरफ से था। क्या परिणाम निकले इसमें? मैंगलोर की संधि हुई 1784 में। ठीक, फिर होता है 1790 होता है टीपू। ठीक है, टीपू था 1790 में और अंग्रेजों की तरफ से कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था तीसरे वाले युद्ध में। ठीक है, टीपू की हार हो जाती है और श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1792 में। ठीक है, मैंगलोर की संधि कब हुई? 1784 में। मद्रास की संधि हुई 1769 में। मैंगलोर की संधि हुई 1784 में। टीपू सुल्तान के द्वारा श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई? 1792 में। चौथा युद्ध होता है, चौथा युद्ध 1799 में होता है और टीपू इसमें मैसूर के शासक के तौर पर लड़ता है और अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड वेलेस्ली होता है। ठीक है, टीपू की हार हो जाती है और मृत्यु हो जाती है दक्षिण में ही अंग्रेजी प्रभुत्व हो जाता है। इधर भी दक्षिण में क्या हो जाता है? अंग्रेजों का अधिकार स्टार्ट हो जाता है। तो एक बार हम फिर से देख लेंगे। पहला युद्ध हुआ 1768 या 1767 में। हैदर अली ने नेतृत्व किया था, अंग्रेजों की तरफ से वेरेल्स्ट था। ठीक है, इसमें हैदर अली जीत गया था और मद्रास की संधि हुई थी 69 में। ठीक है, 1769 या 1769 में। दूसरा युद्ध होता है तुम्हारा 1780 में। ठीक, इसमें भी मैसूर में कौन होता है तुम्हारा? हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों साथ लड़ते हैं और इस समय जो अंग्रेज़ों की तरफ से वो गवर्नर था वो वॉरेन हेस्टिंग था दूसरे में। ठीक, और इसमें क्या हो जाती है? मैंगलोर की संधि हो जाती है 1784 में। फिर आता है तीसरा जो युद्ध होता है वो 1790 में होता है। ठीक है, और इस समय कौन होता है? नेतृत्व करता है मैसूर का टीपू सुल्तान करता है और दूसरी तरफ कौन था? कॉर्नवालिस होता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस होता है। और इसमें क्या हो जाता है? टीपू सुल्तान की हार हो जाती है तीसरे वाले में और वो श्रीरंगपट्टनम की संधि कर लेता है 1992 में। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा चतुर्थ। ठीक है, चौथा वाला युद्ध होता है 1799 में। ठीक है, टीपू ने नेतृत्व किया था और दूसरी तरफ अंग्रेजों के द्वारा लॉर्ड वेलेस्ली था। ठीक है, वेलेस्ली था और इसमें क्या हो जाता है? टीपू की हार हो जाती है और टीपू की मृत्यु कर दी जाती है। ठीक है, मर जाता है वो। तो 4 मैसूर युद्ध देख लिए हमने। फिर उसके बाद में देखते हैं आंग्ल मैसूर संघर्ष भी में हमने देखा था। ये कारण है इसके बारे में क्या देखेंगे? जो हमने पढ़ा है यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं वो वहीं से बनते हैं। ठीक है, मैं मिलान करने के लिए दे देता है वो। और फिर हम देखें हैदर अली की नीतियाँ क्या थी। हैदर अली की नीतियों के बारे में देखेंगे। सेना का आधुनिकीकरण और रॉकेट तकनीक का प्रारंभिक प्रयोग किया था इसने। और डिडूगल सत्रागार, ठीक है, डिडूगल सत्रागार ओपन करा था और धार्मिक सहिष्णुता की इसमें की नीति अपनाई थी। अधिकतम मंत्री और सैनिक कौन थे हैदर अली के समय? हिंदू थे। चामुंडेश्वरी देवी मंदिर का इसने दान दिया था और सिक्कों पर शिव पार्वती और विष्णु के सिक्कों के अंकन किए थे। ठीक है, सुधार क्या कहते? रिफॉर्म क्या कहते हैं इसके? ऋण व्यवस्था दी। ठीक है,
ऋण व्यवस्था की शुरुआत की, कृषक सुधार किया, मध्यस्थों का अंत कर दिया। ठीक है, जो बिचौलिए थे, आर्बिट्रेटर्स थे, उनको भी इन्होंने समाप्त कर दिया, ख़त्म कर दिया। कृषि सुधार थे, एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट थे, वो भी इसने किया, हैदर अली द्वारा सुधार गया, और ऋण व्यवस्था को भी सुधारा गया। ठीक है, फ्रांस और तुर्क की सहायता से आधुनिक उद्योगों की स्थापना भी करी थी इसने। विदेश नीति में फ्रांस से बेहतर संबंध थे और अंग्रेजों के प्रतिकूल थे। ठीक, अंग्रेजों के खिलाफ थे। फिर आता है टीपू की नई नीतियाँ। टीपू की नीतियाँ कौन सी होती हैं? टीपू की नीतियाँ आर्थिक, सैनिक और कूटनीतिक और अन्य हैं। ठीक है, आर्थिक में कैलेंडर, सिक्के और माप तोल था। ठीक है, दूसरा था इसमें कुछ कृषि सुधार किया था। जो आर्थिक सुधार थे उसमें कैलेंडर, सिक्के और माप तोल में सुधार किया, व्यापार सुगमता बनाया, राजस्व सुधार किया, जागीर तथा उन्मूलन की, सामंतों पालीगारों की शक्तियों को समर्पित किया। ठीक, वहीं फिर उसके बाद में देखते हैं तीसरे युद्ध के बाद राजस्व में 30% की वृद्धि हो गई थी। तीसरे युद्ध के बाद में राजस्व में 30% की वृद्धि हुई। फिर आता सैनिक कारण क्या थे? सैनिक में थे आपका सैनिक का आधुनिकीकरण हुआ, शस्त्रागार बनाया था। ठीक है, आज सैनिक का आधुनिकीकरण किया और शस्त्रागार बनाया था इसने, किसने? टीपू सुल्तान ने। ठीक, फिर दूसरा आता है कूटनीति क्या थी इसकी? ब्रिटिश प्रतिकूल कूटनीति थी, मतलब ब्रिटिशों से मतलब घृणा करता था, दूर रहता था। फ्रांस, तुर्की और अफगान से दूतमंडल भेजे थे इसने। ठीक, फ्रांस से बेहतर संबंध थे। फिर आता है अन्य में देखते हैं कि धार्मिक सहिष्णुता थी, श्रृंगेरी मंदिर का दान दिया और देवी शारदा की मूर्ति की स्थापना की थी। ठीक है, श्रृंगेरी मंदिर को दान दिया था किसने? टीपू सुल्तान ने, है ना। और हैदर अली ने क्या करा था? चामुंडेश्वरी देवी को दान दिया था, और उसने ठीक है, एक बार देख लेंगे और क्या बोला था उसने, टीपू सुल्तान ने। सिक्कों पर शिव पार्वती के सिक्के जो चलाए थे वो उस पर उनके छाप थी। ठीक है, फिर आता है श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता वृक्ष लगाया था। किसने लगाया था? आपका टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्र वृक्ष लगाया था। यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाता है कि किसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्र वृक्ष लगाया था, तो वो कौन था? टीपू सुल्तान था। 1784 में फ्रेंच सहायता से इसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का जो वृक्ष लगाया था। ठीक, फिर उसके बाद में एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं इसी का जो हमने पढ़ा है। 1565 में क्या होता? तालीकोटा का युद्ध हुआ। ठीक है, हैदर अली 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बन गया था। ठीक है, हैदर अली जो शासक बनाया था मैसूर का, वो कब बना था? हैदर अली 1761 में। हैदर अली ने डिडुंगुल में शस्त्रागार खोला था। ठीक है, कब खोला था? डिडुंगुल, हैदर अली ने डिडुंगुल में शस्त्रागार कारखाना खोला। ठीक है, 1767 और 69 में प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था। कौन सा हुआ था? पहला जो मैसूर युद्ध हुआ था 1767 में हुआ। ठीक, दूसरा 1769 में मद्रास की संधि हुई थी, और पहला जो मैसूर युद्ध है उसका अंत हो गया था। ठीक है, जो अब इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो पहला मैसूर युद्ध हुआ था वो किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, तो वो कौन सी संधि थी? मद्रास की संधि थी, 1769 में होती है। ठीक है, 1780 में तुम्हारी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, दूसरा मैसूर युद्ध 1780 में हो जाता है। ठीक है, इस 1781 में हैदर अली वायरकूट के मध्य पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ। ठीक है, हैदर अली और वायरकूट के मध्य हुआ था पोर्टो नोवा का युद्ध। ठीक, 1784 में क्या हो जाता है? दूसरे में युद्ध में मैंगलोर की संधि हो जाती है। ठीक, फिर होता है तुम्हारा तीसरा जो युद्ध होता है 1790 में होता है, और इसमें तीसरे में आपका टीपू सुल्तान की हार हो जाती है और श्रीरंगपट्टनम की संधि कर लेते हैं। ठीक, 1799 में चौथा मैसूर युद्ध होता है जिसमें लॉर्ड वेल्लेस्ली को मारपीट की उपाधि मिली थी। ठीक है, किसकी? मारपीट की उपाधि दी थी। ये तुम्हारा विलियम बेटिंग ने 1831 में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग इन कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया था, क्योंकि वहाँ कथित रूप से बहुत अधिक आवश्यकता थी। ठीक, फिर उसके बाद में देखते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2.3 मराठा ब्रिटिश शासन की स्थापना। उसके बारे में आप उसको एक बार और देख लेना, रिवीजन करते रहना, ताकि कोई भी चीज़ आपसे बच ना पाए। ठीक, फिर आता है मराठा में ब्रिटिश शासन की स्थापना। जो मराठा राज था ना, उसमें ब्रिटिश शासन की किस तरह से स्थापना हुई, क्या क्या रिफॉर्म हुए, कि कौन कौन से युद्ध लड़े हैं, उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो इसमें भी 3 युद्ध हुए हैं। मराठा के जो युद्ध हुए हैं वो 3 युद्ध हुए हैं अंग्रेजों के साथ में। ठीक है, पहला हुआ है मराठा युद्ध। ठीक है, पहला मराठा युद्ध हुआ 1775 में। ठीक, और जो मैसूर हुआ 1767 में हुआ था। ठीक, दूसरा अगला मैसूर हुआ 1803 में, जबकि उसमें मैसूर युद्ध हुआ था तुम्हारा 1780 में ना। तीसरा जो मैसूर मराठा युद्ध होता है 1817 में होता है। ठीक, और जो उसका मैसूर युद्ध का तीसरा होता है तुम्हारा 1790 में। ठीक, इसमें जो मैसूर युद्ध थे वो 4 हुए, आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं वो 3 हुए हैं। तो पहला 1775, दूसरा 1803 और तीसरा होता है 1817 में। ठीक है, मुझे मराठा साम्राज्य है 1775 से 1819 में, यहाँ पे ये दे रखा है। ठीक है, मराठा शक्ति के बारे में देखते हैं। तो एक तरफ होते हैं छत्रपति और है पेशवा। ठीक, तो पहले जो थे छत्रपति में शिवाजी ना,
मराठा साम्राज्य का जो स्थापना करी थी वो किसने करी थी? शिवाजी, ठीक है, ये संस्थापक थे। और संभाजी, राजाराम और ताराबाई शिवाजी द्वितीय और साहू, ठीक है, साहू और राजाराम द्वितीय, ठीक है। साहू ने क्या करा था? बालाजी विश्वनाथ को पेशवा नियुक्त किया था 1773 में, ठीक है। 1773 के बाद में फिर आता है बाजीराव फर्स्ट। बाजीराव फर्स्ट भी इसी सुविधा को बनाता है। फिर आता है तुम्हारा बालाजी बाजीराव नाना साहब, ठीक। उसके बाद में माधवराव, ठीक, नारायण राव आता है और फिर माधव नारायण राव द्वितीय आता है, ठीक है। फिर उसके बाद में अंतिम रहता है बाजीराव द्वितीय, अंतिम होता है, ठीक है। ये हमें याद करने हैं। एक बार देख लो कि किसके शासनकाल में क्या क्या रिफॉर्म हुए। एक बार इसको देख लोगे वीडियो को तो आपसे आराम से टैकल कर पाओगे। फिर होता है प्रमुख पेशवा। जो प्रमुख पेशवा हैं उनके बारे में रीड करते हैं। जैसे बालाजी विश्वनाथ 1713 से 20 में थे। ताराबाई के विरुद्ध साहू की सहायता मिली थी, इसने करी थी। ताराबाई के विरुद्ध साहू की सहायता किसने करी थी? तो तुम्हारा बालाजी विश्वनाथ था, ठीक है। साहू ने सेनाकार्ते नामक पद नियुक्त किया और साहू ने 1713 में पेशवा बनाया था। अत्यंत प्रभावशाली और मराठा साम्राज्य के दूसरे संस्थापक के रूप में जाना जाता है। किसको? बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य के दूसरे संस्थापक के नाम से जाना था। जुल्फिकार दक्कन में चौथे और समूह वसूल थे, ठीक है। जुल्फिकार जो थे दक्कन के चौथे और सुरदोस्मुखी वसूला करते थे। कौन? तुम्हारे जुल्फिकार का। 1799 क्या हुआ? सैयद बंदियों से संधि, रिचर्ड टेम्पल, मैग्ना कार्टा बनाया था, ठीक है। कौन सा? 1719 में आपका सैयद बंधुओं से संधि हो गई, रिचर्ड टेम्पल था जिसमें मैग्ना कार्टा बनाया गया, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा सैयद बंधुओं की स्थपति हुई और फर्रुखसियर को हटा दिया गया यहाँ से, ठीक है, फर्रुखसियर को खत्म। फिर आता है बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम ने तुम्हारा सैनिक क्षमता का विस्तार किया था। बाजीराव प्रथम ने शिवाजी के बाद गोरिल्ला युद्ध की तकनीकी इसने अपनाई थी। बाजीराव प्रथम ने बुंदेलखंड के शासक छत्रसाल को सहायता मिली, ठीक है। और चौथा होता है मुगल साम्राज्य जिसमें पुराना खोखला वृक्ष, ठीक। पहला था सैनिक क्षमता का विस्तार शिवाजी के गोरिल्ला युद्ध से, ठीक। बुंदेलखंड के शासक का छत्रसाल था। सहायक था पुत्री मस्तानी, ठीक है। कौन थी? पुत्री मस्तानी। और मुगल साम्राज्य का जो था तुम्हारा, ठीक है। फिर उसके बाद में देखते हैं 1737 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था, ठीक है, 1737 में। और 1948 पर आक्रमण किया। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? तुम्हारा शाह था, है ना। अटक से कृष्णा तक मराठा थे। अटक से कृष्णा तक मराठा थे। पालखेंडा का युद्ध किन के बीच में हुआ है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पालखेंडा का युद्ध हुआ है तुम्हारा हैदराबाद निजाम के बीच में, पालखेंडा का युद्ध। फिर उसके बाद में देखेंगे झील, ठीक है। झील में गायकवाड़ बड़ौदा, ठीक है। होलकर, इंदौर, सिंधिया, ग्वालियर और भोसले नागपुर परिवारों ने मुख्यतः हासिल किया। किसने? गायकवाड़ परिवार बड़ौदा, होलकर परिवार इंदौर, सिंधिया परिवार ग्वालियर और भोसले परिवार नागपुर, ठीक है, परिवारों ने मुख्यतः हासिल किया। फिर आता है तुम्हारा 1739 में क्या हो जाता है? लेकिन नादिर शाह होता है ईरान का नेपोलियन, ठीक है, भारत पर आक्रमण करते था। कौन? नादिर शाह। फिर होता है तुम्हारा दूसरा युद्ध होता है करनाल का युद्ध, ठीक है। कौन सा होता है? करनाल का युद्ध होता है तुम्हारा, ठीक है। नादिर शाह और मुगल मोहम्मद शाह था, ठीक है। तीसरा तख्ते ताउज और कोहिनूर हीरा। 70 करोड़ संपत्ति, ठीक है। कितनी? 70 करोड़ संपत्ति ना। तख्ते ताउज और कोहिनूर 70 करोड़ संपत्ति हो गई। फिर है तुम्हारा बालाजी बाजीराव, ठीक है, जिसे नाना साहब के नाम से जानते हैं। और 1740 में इसका ये पेशवा बने थे। साहू की मृत्यु के बाद राजाराम द्वितीय ने नए छात्र बने थे। संगुल की संधि 1750 ठीक है। फिर आता है तुम्हारा बालाजी बाजीराव। साहू की मृत्यु के बाद राजाराम द्वितीय नए छत्रपति थे। संगोल की संधि हो जाती है। किसकी? संगोल की संधि यहाँ हो गई और पेशवा को संपूर्ण अधिकार मिलेगा और पूना को राजधानी बना दिया गया, ठीक। फिर आता है 14 जनवरी 1961 का दिन आता है 1761, जिसमें पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। शाह आलम एक सेकंड दोस्तों, तो यहाँ से हम इसको स्किप करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो एक बार इसमें देख लेते हैं कि सेनापति कौन था? विश्वास राव। वास्तविक था सदाशिव राव और तोपखाना था इब्राहिम गारती ने, ठीक है। इसमें हमें क्या याद रखना है? इसमें हमें सिर्फ ये याद रखना है
कि जो पेशवा की जो नियुक्ति करी थी वो किसने करी थी, सर्वप्रथम साहू ने करी थी 1740 में, ठीक है, पेशवा। और पहला पेशवा कौन था, बालाजी विश्वनाथ था, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड रहा 1713 में, ठीक। वहीं आते हैं प्रमुख पेशवा, ठीक है। प्रमुख पेशवा जो मैंने आपको बता दिए, ये क्वेश्चन में नहीं आते हैं, ज़्यादातर पूछता ही नहीं है वो, तो हमें इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट देखने पड़ेंगे, है ना। तो ये जो मराठा साम्राज्य है वो यहीं तक था, और जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको करा दिया। फिर आता है तुम्हारा पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ, कारण थे और परिणाम क्या थे। कारण थे, जो अब्दाली अपने वायसराय तैमूर शाह की मराठों द्वारा लाहौर से निष्कासन का बदला लेना चाहता था। कौन, अब्दाली। वायसराय तैमूर शाह की मराठों द्वारा लाहौर से निष्कासित कर दिया था, ठीक है, जिसका वो बदला लेना चाहता था। परिणाम क्या निकले उसके, पंडित काशीराम और मराठा हेतु प्रलयकारी रहा, ठीक है। पराजय का कारण क्या रहा था, क्षेत्रीय शक्तियों का सहयोग नहीं मिला था, ठीक है, और आपसी मतभेद थे। चौथ और सरदेशमुखी प्रचलन में थी, किस कौन भी, पानीपत के तीसरे युद्ध में, ठीक। फिर होता है तुम्हारा भारत का शासक कौन नहीं होगा, ठीक है। यह तुम्हारा प्लासी के युद्ध से पता चलता है। नवाब साहब की मृत्यु कब हो गई, 1761 में नवाब साहब की मृत्यु हो जाती है, और दो मोती विहीन हो गए, है ना। फिर आता है तुम्हारा माधवराव, है ना। माधवराव के बारे में क्वेश्चन बन जाता है 1761 में, ठीक है। माधवराव 1761 में था, और मराठों ने 1771 में बादशाह सालम को दिल्ली में स्थापित कर दिया था, ठीक है। ये वाला पॉइंट याद रखने वाला है कि 1761 ईस्वी में बादशाह शाह आलम को दिल्ली में स्थापित किया गया, ठीक। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पॉइंट तुम्हारा याद करने लायक होता है। अब बादशाह उनका पेंशन भोगी बन गया था, 1781 में पेंशन भोगी बना दिया था। और माधवराव की जो क्षय रोग से मृत्यु हो जाती है, ठीक है, माधवराव प्रथम, ठीक है, माधवराव प्रथम की जो क्षय रोग से क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक। वहीं नेक्स्ट देखते हैं कि माधवराव की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई नारायण पेशवा बना, ठीक है। नारायण जैसे मृत्यु हो जाती है तो उसका जो छोटा भाई होता है वो पेशवा बनता है, ठीक है, लेकिन 1773, है ना। कौन सा, 1773 का। रघुनाथ ने पेशवा बनाने के लिए नारायण की हत्या कर दी थी, ठीक। फिर आता है तुम्हारा माधवराव छिट, ठीक है, माधवराव सेकेंड, इसमें 1774 से 95 था। नारायण राव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र माधवराव नारायण पेशवा बना था। कौन, नारायण नारायण राव की तो मृत्यु हो गई थी, उसके बाद जो पुत्र बनाया था वो माधवराव नारायण बनाया था, पेशवा बना। नाना फडणवीस ने नेतृत्व में मराठा सरदारों ने मराठा राज्य की देखभाल के लिए 12 भाई कैंसिलिंग की स्थापना नियुक्ति की थी, ठीक है। ये हमें नहीं पढ़ना है, ये इसमें कोई क्वेश्चन बनने लायक नहीं है। बाजीराव द्वितीय, इसको भी नहीं देखना। बाजीराव द्वितीय रघुनाथ राव का पुत्र था, ठीक है। ये याद रख लो कि जो राजीव नाथ गुप्ता था वो किनका बेटा था, तो वो आपका रघुनाथ राव के पुत्र थे, ठीक। फिर आता है पेशवा बाजीराव, ठीक है। यहाँ से हम इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये वाला पोर्शन से क्वेश्चन नहीं बनता है। फिर आगे देखते हैं, हम आगे देखेंगे आंग्ल मराठा युद्ध होते हैं, ठीक है। आंग्ल मराठा युद्ध होते हैं, आंग्ल मराठा युद्धों के बारे में देखते हैं। तो पहला जो मराठा युद्ध हुआ है वॉरेन हेस्टिंग के समय हुआ है, ठीक है। मराठा युद्ध देखेंगे तो टोटल कितने मराठा युद्ध हुए हैं, तीन मराठा युद्ध हुए हैं। 3 मराठा युद्धों के बारे में देखते हैं। तो पहला जो मराठा युद्ध हुआ था तुम्हारा कब हुआ, 1775 में हुआ था, ठीक है। कब, 1775 में हुआ। और अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किसने किया था, वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। पेशवा पद को लेकर मतभेद था, माधवराव रघुनाथ राव था, ठीक है। अंग्रेजों का वाणिज्यिक व राजनीतिक लाभ का पास था, ठीक। तो यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से बनेगा कि प्रथम जो पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है वो किस सन में हुआ है, ठीक है। तो स्टार्ट था 1775 में, ठीक। अंग्रेजों की तरफ से पहले फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध में किसने नेतृत्व किया था, तो वॉरेन हेस्टिंग ने नेतृत्व किया था इसमें। और इसका कारण क्या थे, पेशवा पद को लेकर मतभेद थे माधवराव और रघुनाथ राव में। अंग्रेजों को वाणिज्यिक व राजनीतिक लाभ का वास्ता कमाना था, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा इसमें जो बोध था पेशवा माधवराव द्वितीय, इसमें अंग्रेजों उसकी मराठाओं की तरफ से था, ठीक है। दूसरा मराठा युद्ध होता है तुम्हारा 1803 में। दूसरा मराठा युद्ध हुआ है 1803 में हुआ है, ठीक है। और इसकी जो अंग्रेजों की तरफ से
गवर्नर था वो लॉर्ड वेलेस्ली था, ठीक है। दूसरे में भी वेलेस्ली था, फर्स्ट में आपका हेस्टिंग था। तो पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1775 में हुआ। इसमें भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया है, होस्ट किया है, तो वो तुम्हारे वो के पेशवा माधवराव दूत हैं। और तीसरा जो वॉरेन हेस्टिंग आता है, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग पेशवा पद को लेकर मतभेद है और माधवराव रघुनाथ राव अंग्रेजों के वाणिज्यिक राजनीतिक लाभ के लिए, ठीक। यहाँ पे हम देख लेंगे एक बार जो इस साइड में संधियाँ दे रखी हैं और उसकी वो दे है टाइम पीरियड दे रखा है। तो हम पहले करेंगे युद्धों को। 3 युद्ध हुए मराठा युद्ध में, 3 युद्ध हुए हैं, ठीक है। दूसरे में तुम्हारा वो था पेशवा बाजीराव द्वितीय था मराठाओं की तरफ से, और लॉर्ड वेलेस्ली था तुम्हारा अंग्रेजों की तरफ से, ठीक। इसमें क्या कारण थे कि पेशवा बाजीराव द्वितीय द्वारा अंग्रेजी के साथ बसीन की संधि करी थी, ठीक है। बसीन की संधि, इसे सहायक संधि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। फिर आता है तुम्हारा नेपोलियन का उदय, वह फ्रांसीसी आक्रमण हुआ, ठीक। दूसरे भी जो आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा है तुम्हारा 1803 में, इसमें ही नेपोलियन का उदय हुआ, वह फ्रांसीसी आक्रमण हुआ था, ठीक। तीसरा मराठा युद्ध हुआ वॉरेन हेस्टिंग के समय 1817 में, ठीक। पेशवा बाजीराव द्वितीय भी इसका नेतृत्व कर रहे थे मराठाओं की तरफ से, ठीक। अंग्रेजों की तरफ से किसने करा था, लॉर्ड हेस्टिंग थे, ठीक। तो हमें एक बार फिर से देख लेना है कौन क्या कर रहा है, ठीक है। पहले मराठा युद्ध हुआ था 1775 में हुआ, पहला मराठा युद्ध 1775 में हुआ था, ठीक है। और जो मराठाओं की तरफ से जो नेतृत्व किया था केशव माधवराव द्वितीय ने किया था, और अंग्रेजों की तरफ से किया था वॉरेन हेस्टिंग ने, ठीक। इसके कारण क्या थे, पेशवा पद को लेकर मतभेद थे, माधवराव और रघुनाथ राव, ठीक है। अंग्रेजों का वाणिज्य व राजनीतिक लाभ का पास था, ठीक। दूसरा मराठा युद्ध हुआ 1803 में, ठीक है। और इस समय जो अंग्रेजों का नेतृत्व करने वाला था लॉर्ड वेलेस्ली था, ठीक। और जो हिंदुस्तान और मराठाओं का कर रहा था वो पेशवा बाजीराव द्वितीय था। तीसरा मराठा युद्ध हुआ लॉर्ड हेस्टिंग में, कौन सा तीसरा जो मराठा युद्ध हुआ लॉर्ड हेस्टिंग में, और इस समय जो मराठाओं का जो वो था पेशवा बाजीराव द्वितीय था, ठीक है। तो एक बार देख लेंगे, वॉरेन हेस्टिंग पहले में आता, वेलेस्ली दूसरे में आता, और हेस्टिंग लॉर्ड हेस्टिंग कौन सा था, थर्ड में आता, ठीक। और फिर इसने क्या करा था, लॉर्ड हेस्टिंग के जो पड़ोसियों की शक्ति का दमन, पंडुचेरी मराठा, ये यहाँ से हमें नहीं पूछना है क्योंकि आगे ये यूपीएससी से रिलेटेड है, ज़्यादा इससे नहीं पढ़ना है। फिर हमें देखते हैं फैक्ट में देखेंगे परिणाम क्या हुए। पहला मराठा युद्ध हुआ है उसमें 1782 में सालाबाई की संधि हुई थी हेस्टिंग और फंडनविस के बीच में, ठीक है। तो पहली जो सालाबाई की संधि हुई है हेस्टिंग और फंडनविस के बीच में हुए, सन कौन सी थी, 1782 थी। 1775 में सूरज की संधि हुई, 1775 सूरज की संधि हुई रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में, ठीक। सूरत की संधि हुई रघुनाथ राव और सूरत के बीच में हुई, अंग्रेजों के बीच में हुई, 1775 में होती है, ठीक है। 1789 में होती है बड़गांव की संधि मराठा संयंत्र में, ठीक है। बड़गांव की 1789 में बड़गांव की संधि होती है मराठा अंग्रेज में, ठीक है। दूसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध होता है उसमें 1830 में तो दूसरा मराठा युद्ध होता ही है, इसमें भोसले और देवगांव की संधि होती है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे हम यहाँ पे इग्नोर कर देंगे कि यार ये नहीं पूछेगा देव की संधि या भोसले की संधि या सिंधिया संधि पुरसुरनी, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू रहता है वहीं रहता है, यहीं से वो क्वेश्चन पूछेगा तो, ठीक है। 1830 में सिंधिया, ठीक है, सुरजी अर्ज गांव की संधि करी थी उसने, और 1805 में होलकर और राजपुर घाट की संधि कर ली। तीसरा जो मराठा युद्ध हुआ है उसमें लॉर्ड हेस्टिंग था, पिंडारियों की शक्ति का दमन, पिंडारी पहले मराठा सेना का हिस्सा होते थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय को कार्की के युद्ध में परास्त किया करके पुणे पर अधिकार कर लिया, और भोसले को सीताबर्डी और होलकर की मणिपुर में पराजित किया, मराठा संघ का विघटन हो गया, ठीक। प्रमुख मराठा व राजधानी थे, मराठा क्षेत्र थे राजधानी, ठीक है। होलकर था, इंदौर थी, गायकवाड़ की जो राजधानी थी बड़ौदा, पेशवा की राजधानी पुणे, महाराष्ट्र भोसले की जो राजधानी है नागपुर, छत्रपति की सतारा और सिंधिया की ग्वालियर, ठीक है। फिर आता है चौथ और सरदेशमुखी। चौथ और सरदेशमुखी में देखेंगे मराठा साम्राज्य में स्वराज्य क्षेत्र था सरदेशमुखी, छत्रपति और देशमुखी होता था, ठीक। इसमें था देशमुखी की आय का 10% जो सीधे छत्रपति के पास जाता था, ठीक। वहीं हम देखेंगे मुल्क के कदीम हमला करके अर्जित हुए। चौथ आक्रमण सुरक्षा हेतु, न हम आक्रमण करेंगे न कोई किसी को करने देंगे, ठीक है। फिर आता है आपका उस राज्य की आय का 1/4 जो भाग है ना विभाजन में चला जाता है, किसमें, मोकाश में 66%, ठीक है। मोकाश में 66%, बावाती में 25% और आपका सहोत्रा में 6%, नोएडा में 3% होता है। जो मोकाश में 66% जाता है उसमें प्रमुख सरदार, बावती में छत्रपति होता, सहोत्रा में संत सचिव और नौगढ़ में छत्रपति के विकास पर जोर, ठीक। फिर आता है आपका पंजाब में ब्रिटिश शासन की स्थापना होती है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे, और जो कल का जो है क्लास लेंगे हम कल की जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो मॉडर्न हिस्ट्री में जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनाने के चांसेस हैं उस वाले टॉपिक पर करेंगे कल,
ठीक है। तो आज हम इसको करेंगे क्योंकि मुझे भी अपनी खुद की क्लास के लिए पढ़ना है और आज मैं थोड़ा हिंदी करूँगा, हिंदी को देखूँगा, हिंदी के MCQ लगाऊँगा। जैसे 11 तारीख को मेरा भी एग्ज़ाम है, तो इसीलिए मैं अच्छे से वीडियो नहीं बना पाता, लेकिन मेरे पास में कंटेंट बहुत है। मैं हर एक चीज़ का कंटेंट आपको अच्छे से प्रोवाइड करा दूँगा और बेहतरीन लेवल पे प्रोवाइड कराऊँगा जैसे ही एग्ज़ाम हो जाएंगे और मैं स्टार्ट करूँगा। तो आज के लिए हम इस तरह ही करते हैं और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों, ताकि अगर आपके व्यू बढ़ते हैं और लाइक आते हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा और काफ़ी अट्रैक्टिव तरीके से मैं क्लास भी ले पाऊँगा। क्योंकि जब तक कुछ लगता नहीं है और मोटिवेशन नहीं मिलता तब तक वीडियो नहीं बनाने में मज़ा नहीं आता है। तो प्लीज़ इसको शेयर सब्सक्राइब भी करते रहना। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।